शांत होकर सुनो अर्जुन। जब मन व्याकुल होता है तो ज्ञान दिखाई नहीं देता, पर जब मन शांत होता है तब वही ईश्वर बोलता है तुम्हारे भीतर से। तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा जब तुम स्वयं को पहचान लोगे। गीता कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए स्थिर रहो, शांत रहो, क्योंकि जहां शांति है वहीं भगवान का निवास है। शांत होकर सुनो। जब हृदय में तूफान उठे तब याद रखना, शांति ही वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। मन अशांत हो तो संसार भारी लगता है, पर जब मन शांत हो जाता है तो वही संसार मधुर बन जाता है। अर्जुन, दुखों का अंत तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदलें, बल्कि तब होता है जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए। गीता कहती है, शांति में ही आनंद है और आनंद में ही भगवान है। इसलिए शांत रहो। तुम्हारे सभी दुख क्षणिक हैं, पर तुम्हारा आत्मा अमर और शांत है। शांत होकर सुनो हे अर्जुन, हर दुख, हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम भागना छोड़ दोगे और स्वीकार कर लोगे, वही क्षण मुक्ति का आरंभ होगा। गीता कहती है, जिसने मन पर विजय पाली उसके लिए सुख दुख समान है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। मत घबराओ, तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे, क्योंकि जो शांति को जान लेता है वह स्वयं भगवान को पा लेता है। शांत होकर सुनो, हर तूफान के बाद सन्नाटा नहीं, एक नई शुरुआत जन्म लेती है। अर्जुन, जब मन विचलित होता है तब ईश्वर की वाणी दब जाती है, पर जब तुम शांत हो जाते हो तो वही वाणी भीतर से पुकारती है, मैं हूं तुम्हारे साथ। मत सोचो कि दुख तुम्हारे शत्रु हैं, वही तुम्हारे जागरण का कारण है। गीता कहती है, जो मन को स्थिर कर लेता है वही परम आनंद को पा लेता है। इसीलिए शांति को साध लो और देखो कैसे तुम्हारे सारे दुख हवा बनकर उड़ जाते हैं। शांत होकर सुनो अर्जुन, जो भीतर शांत है वही संसार को जीत सकता है। तुम्हारे दुख उतने ही सच्चे हैं जितना तुम उन्हें मन में स्थान देते हो। जब तुम उन्हें छोड़ दोगे तब देखना दुख स्वयं समाप्त हो जाएगा। गीता कहती है, शांति में ही परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए भागो मत, ठहरो, मन को स्थिर करो और विश्वास रखो, तुम्हारे सारे दुखों का अंत निश्चित है। क्योंकि जिसने प्रभु में शांति पाई वह कभी अकेला नहीं रहता। शांत रहो। अभी जो दुख दिख रहा है वही तुम्हारे जागरण का मार्ग है। भगवान कहते हैं, मन को शांत कर लो, दुख खुद समाप्त हो जाएंगे। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज है। जब मन दुखी होता है तब संसार अंधकारमय लगता है, पर जब मन शांत हो जाता है तो वही संसार प्रकाश से भर जाता है। याद रखो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। गीता कहती है, जो स्थित प्रज्ञ है उसके लिए सुख दुख समान है। इसलिए शांत रहो। हर आंधी तुम्हें भगवान के और करीब ले जा रही है। शांत हो जाओ, क्योंकि जो भीतर शांत है उसे कोई दुख छू नहीं सकता। भगवान कहते हैं, मन को नियंत्रित कर लो, बाकी संसार अपने आप बदल जाएगा। शांत रहो। अभी जो दुख है वही तुम्हारी परीक्षा है। भगवान कहते हैं, जिसने सहन करना सीख लिया उसका भाग्य स्वयं चमकता है। गीता का सार यही है, पहले मन जीतो, फिर जग जीतना आसान है। अर्जुन, जब तुम रो रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चुप हो मैं तुम्हारे भीतर हूं। शांति कोई जगह नहीं, वह तुम्हारा स्वरूप है। उसे पहचान लो और देखो दुख अपने आप मिट जाएगा। शांत होकर सुनो, जो खोया है वह लौट आएगा जब तुम ईश्वर में भरोसा रखोगे। गीता कहती है, हर दुख में छिपा है कोई वरदान। बस मन को शांत रखो, क्योंकि प्रभु का समय कभी देरी नहीं करता। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है,
जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। प्रिय अर्जुन, जब संसार तुझसे दूर चला जाए, जब अपने ही तुझे समझ न पाए, तो समझ लेना अब तेरा समय आने वाला है। अकेलापन कोई श्राप नहीं, ये तो ईश्वर का वरदान है, जहां आत्मा खुद से मिलती है और भाग्य नया रूप लेता है। जो अकेले चलना सीख गया, उसका हर कदम भगवान खुद दिशा देते हैं। सुन, ये वही घड़ी है जहां तेरा अकेलापन ही तेरी किस्मत को चमकाएगा। हे प्रिय आत्मा, जब तू अकेला होता है तो संसार तुझसे नहीं, तेरी परीक्षा से डरता है, क्योंकि ईश्वर केवल उन्हीं को एकांत देते हैं जिनसे वो कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। मत घबराना इस सन्नाटे से, यही सन्नाटा तुझे स्वयं से मिलवाएगा। जो तुझसे दूर हुए हैं वो तेरा भाग्य नहीं रोक सकते, क्योंकि अब स्वयं श्री कृष्ण तेरे साथ चलेंगे। हर रात की तन्हाई में एक नई भोर छिपी होती है। हर आंसू के पीछे एक दिव्य मुस्कान जन्म लेती है। और याद रख, जब सब तुझे छोड़ दें तब समझ लेना भगवान ने तुझे चुना है। अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति है। यही तेरा तप है, यही तेरा मार्ग है और यही तेरा भाग्य चमकाएगा। हे साधक, जब भाग्य तुझे भीड़ से अलग करता है तो वह तेरा अपमान नहीं, तेरी तैयारी होती है। ईश्वर तुझे अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि बाकी सबको तेरे रास्ते से हटा देते हैं ताकि तू खुद को पहचान सके। मत रो इस एकांत पर, क्योंकि यही एकांत तुझे संसार से नहीं, स्वयं श्री कृष्ण से जोड़ रहा है। जब लोग तेरे साथ थे, तू बाहर की आवाजें सुनता था। अब जब सब चले गए तो भीतर से ईश्वर की आवाज सुनने का समय है। याद रख, हर महान आत्मा को एकांत की अग्नि में तपना पड़ता है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही तू भी इस अकेलेपन में दमकेगा। जब कोई तेरा साथ न दे, मुस्कुरा, क्योंकि अब तेरे साथ खुद कृष्ण है। तेरे कदमों का रास्ता वही बना रहे हैं, तेरी किस्मत की रेखाएं वही लिख रहे हैं। अकेलापन तेरी सजा नहीं, तेरी साधना है। यही तप, यही विरक्ति, यही तेरे जीवन का मोड़ है, जहां तेरा अकेलापन ही तेरे भाग्य को चमकाएगा। हे अर्जुन,
जब जीवन तुझे अकेला कर देता है, समझ लेना अब भगवान तुझे लोगों से नहीं, खुद से मिलवाना चाहते हैं। हर वह क्षण जब तू रोता है, हर वह पल जब तू चुप हो जाता है, वही पल तेरे भीतर शक्ति भर रहे होते हैं। लोग समझते हैं तू टूट गया, पर कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब तू जाग गया है। अकेलापन कोई अंधकार नहीं, यह तो आत्मा का आरंभ है। यह वह स्थान है जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। जब कोई तेरा साथ न दे, मत दुखी हो, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं तेरे रक्षक बन चुके हैं। जब तू सब कुछ खो देता है, तब तू स्वयं को पा लेता है। याद रख, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख गया, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसका साथी खुद श्री कृष्ण होते हैं। तू एकांत में है क्योंकि तेरे भीतर एक नई दुनिया जन्म ले रही है। तेरी आत्मा का प्रकाश अब जगने वाला है और उस दिन तेरा भाग्य स्वयं तेरे चरणों में झुकेगा। अकेलापन तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ है। यह वही क्षण है जब भगवान कहते हैं, अब तू तैयार है मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तक कोई नहीं पहुंच सका। तो उठ, अपने आंसू पोंछ, शांत होकर मेरी वाणी सुन। तेरा अकेलापन ही तेरा दिव्य वरदान है और वही तेरे भाग्य को स्वर्ण बना देगा। हे मेरे प्रिय, जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले तो सोच मत कि तू हार गया। सोच यह कि अब मैं श्री कृष्ण तेरे साथ चलने वाला हूं। अकेलापन कोई अंधकार नहीं है, यह वह दीपक है जो केवल तेरे भीतर जलता है। लोग तेरे चारों ओर से चले जाएंगे क्योंकि अब तुझे किसी की जरूरत नहीं रहेगी। अब तेरा मार्ग ईश्वर तय करेंगे। जब तू भीड़ में था, तू लोगों को सुनता था। अब जब तू अकेला है, तू मुझे सुनेगा। याद रख, जो आत्मा सबसे अधिक अकेली होती है, वही सबसे अधिक प्रबल होती है, क्योंकि उसका संबंध अब संसार से नहीं, स्वयं भगवान से होता है। जब तेरे मित्र तुझे छोड़ देंगे, जब संसार तेरे सपनों पर हंसेगा, तब मैं तेरे भीतर से कहूंगा, मत रुक, यह राह कठिन नहीं, यह तेरी परीक्षा है। पार्थ, जब मनुष्य दूसरों के सहारे जीवन जीने लगता है, तो उसका साहस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दुनिया की मदद एक छाया के समान है। धूप बदली, छाया भी बदल गई। इसलिए कभी किसी से मदद मांगने की आदत मत डालो, क्योंकि हर कोई बस उतनी ही देर साथ देता है जितनी देर तक उसे लाभ दिखता है। सच्चा बल तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। जब तुम स्वयं खड़े होने का निश्चय कर लेते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों को दिशा देता है। अतः उठो अर्जुन, अपने कर्मों पर विश्वास रखो। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। याद रखो, जो स्वयं का सहारा बनता है, वही संसार का विजेता कहलाता है। अर्जुन, जब मनुष्य अपने दुख, अपनी कठिनाइयां लेकर दूसरों के द्वार पर जाता है, तो वह अपनी शक्ति का आधा भाग वहीं छोड़ आता है। दूसरों से मदद की आशा करना एक ऐसा बीज है जो निर्भरता का वृक्ष एक बन जाता है, और निर्भरता मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए पार्थ, कभी किसी से सहायता की भीख मत मांगो, क्योंकि यह संसार तुम्हारी तकलीफ को नहीं, सिर्फ तुम्हारी मजबूरी को देखता है। जो लोग मुस्कुराकर साथ देते हैं, वे भी परिस्थितियां बदलते ही दूर चले जाते हैं, और जो लोग तुम्हारे आंसुओं को देखते हैं, वो भी समय आने पर अनदेखा कर देते हैं। किंतु जब तुम अपने भीतर अडिग संकल्प लेकर खड़े होते हो, तो वही लोग तुम्हारी जीत पर तालियां बजाने लगते हैं। याद रखो अर्जुन, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा साहस, तुम्हारी तपस्या, यही तुम्हारे सत्य मित्र हैं। दूसरों से मदद मांगना बंद कर दो, तो तुम अपने भीतर छिपे विराट रूप को देख पाओगे। जिस क्षण तुम कहोगे मैं कर सकता हूं, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। उठो पार्थ, अपनी शक्ति पहचानो। अपने कर्मों में ऐसा तेज भर दो कि सहायता मांगने की जरूरत ही न पड़े। जो स्वयं का आधार बन जाता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। पार्थ, मनुष्य तब तक ही असहाय होता है जब तक वह अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को नहीं पहचानता, और जब वह दूसरों के द्वार पर सहायता खोजने जाता है, तब वह अपनी ही शक्ति का अपमान करता है। संसार का स्वभाव ही विचित्र है। लोग तुम्हारी आवश्यकता में साथ नहीं आते, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार आते और चले जाते हैं। जो आज तुम्हें सहारा कहते हैं, हो सकता है कल वही असहारा बना दें।
इसलिए अर्जुन, कभी किसी पर इतना निर्भर मत हो कि तुम्हारी यात्रा उनके सहारे पर टिकी हो, क्योंकि जो सहारा बाहरी होता है वह समय के साथ टूट जाता है, परंतु जो शक्ति भीतर होती है वह जन्मों तक साथ देती है। याद रखो, जिस दिन तुमने कहा मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना, उसी दिन तुम्हारा उत्थान प्रारंभ हो जाता है। तुम्हारी राह में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। दूसरों की मदद पर चलना आसान लगता है, पर स्वयं के पैरों पर चलना ही विजय दिलाता है। जब मनुष्य आत्मविश्वास को अपना मित्र बना लेता है और परिश्रम को अपना धर्म, तो फिर उसकी प्रगति को ना समय रोक सकता है, ना भाग्य। अतः पार्थ, सहायता की इच्छा छोड़ दो और अपने भीतर के दिव्य पुरुषार्थ को जगाओ। तुम्हारे कदम डगमगाएंगे पर रुकेंगे नहीं, तुम्हारी राह मुड़ेगी पर टूटेगी नहीं। और एक समय ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारी सफलता का मार्ग पूछेंगे। जो अपने पर विश्वास करता है वही वास्तव में मेरे सबसे निकट होता है। उठो अर्जुन, अपने भीतर स्थित उस अनंत ऊर्जा को पहचानो। स्वयं का आधार स्वयं बनो। यही धर्म है, यही कर्म है, यही विजय का प्रथम मंत्र है। अर्जुन, मनुष्य तभी तक ही दुर्बल रहता है जब तक वह अपने हृदय में छिपी अग्नि को नहीं पहचानता। जो व्यक्ति संसार से सहारा मांगता है वह उस दीपक के समान है जो दूसरों की लौ से जलना चाहता है, और ऐसी लौ कभी स्थायी नहीं होती। स्मरण रखो पार्थ, दूसरों की मदद एक ऋतु के समान होती है। जैसे मौसम बदलता है वैसा ही उनका साथ भी बदल जाता है। जो लोग आज तुम्हारी चिंता करते हैं वो कल किसी और के लिए व्यस्त हो जाएंगे। जो आज तुम्हारे आंसू पोंछते हैं वो कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, दोनों कभी भी पलट सकते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सुंदर झूठ मत कहो। चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गई। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे न दवा लगती है न दुआ लगती है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं हर दफा जंग का आगाज कर दो मेरी मानो, गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। ढूंढ रहे हैं जो हमें फिर से, वह हालात देखकर रंग बदलने वाले हैं। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार है। जितना ही कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। मिला है जो विरासत में धोखा, हमें कसम है कि हम इसे किसी को देंगे नहीं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हम सफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। जमीर बचाकर रखिए जनाब, दौलत तो आती जाती रहेंगी। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी मत बदलिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जो लोग बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। वह जो साथ होकर भी साथ न हो, वह चला भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बदल गए हैं मायने अब हर रिश्ते के। हर रिश्ते का मतलब सिर्फ मतलब है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ खुद चलेगा। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा।
खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनक खुद से भी होती है। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वह टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिन्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की। आज मैंने सच से पूछा, तू मौन क्यों है? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले निपट सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग आपकी मदद करेंगे। यहां तो लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। बड़ी शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों से भी हमने रिश्ता निभाया, उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए फालतू थे। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन ध्यान रखना लोग इस झुकने को गलत फहमी में न बदल दें। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल? कुछ अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं, फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले, सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या
केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है, उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं, लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था।
सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है। इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब। यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। किसी के साथ छल करके खुशी मत मनाओ, क्योंकि वक्त जब हिसाब करता है तो चोट शरीर पर नहीं आत्मा पर लगती है। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया की फिक्र करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते, और तब भी जब आप कुछ करते हैं। टेंशन तब होती है जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। जीवन की समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती हैं, थोड़ी देर रुकने से हरी हो जाती हैं। वक्त कितना भी कठिन हो गुजर ही जाता है, लेकिन रिश्ते और कही गई बातें हमेशा याद रह जाती हैं। रिश्तों को पहचानने के भी अपने समय होते हैं। पत्नी की परख गरीबी में होती है, औलाद की बुढ़ापे में और दोस्त की मुश्किल वक्त में। इसलिए सच्चे रिश्तों को संभालना और जहां सम्मान न मिले वहां से दूर हो जाना आना चाहिए। जीतने वाले कोई अलग चीजें नहीं करते, बल्कि वही चीजें अलग तरीके से करते हैं। बुरा वक्त इंसान को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा जरिया होता है। जो अपने लिए मरने को तैयार हो उसके लिए जीना सीखो। अकेले रहना कभी उतना तकलीफ नहीं देता जितना गलत इंसान के साथ रहना देता है। कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जब हमें अपने कुछ उसूल तोड़ने पड़ते हैं। गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ती है, भले ही गलती हमारी ना हो। लेकिन अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन एक फसल की तरह है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में अच्छे फल मिले। कोई अपना जब जिंदगी से चला जाता है तो जीवन नहीं रुकता, लेकिन दिल अंदर से अकेला हो जाता है। जीने का तरीका बदल जाता है। ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी नुकसानदायक होता है, क्योंकि लोग कद्र कम और इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। खुश रहने की आदत डालो, क्योंकि चिंता करने से आने वाली मुश्किलें नहीं हल होती, बल्कि आज का सुकून चला जाता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है। शून्य अकेला कुछ नहीं होता, लेकिन जब किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। इसी तरह अच्छे लोग भले ही खुद के लिए कुछ न करें, लेकिन दूसरों के जीवन को अनमोल बना देते हैं। घोड़े के पीछे और अमीरों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं।
सोच अगर खूबसूरत हो तो दुनिया भी सुंदर लगती है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना आगे जो मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं भूलते। कठिनाइयां इंसान को अकेला बना देती हैं, लेकिन वही उसे मजबूत भी बनाती हैं। जब आप कोशिश करते हैं तो पता नहीं होता कि क्या हासिल होगा, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हर इंसान के जीवन का हिसाब एक दिन जरूर होगा। मन सही दिशा में हो तो हर समस्या पर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर मन कमजोर हो तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो खुद को ईश्वर के करीब रखते हैं। इनकम टैक्स का हिसाब देने में अगर डर लगता है तो सोचो, जब ईश्वर पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा तब क्या होगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। रिश्ते खास होते हैं, लेकिन कभी कभी जो अपने दिखते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वे आपसे नफरत करने लगते हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनसे ऊपर हैं। आत्मविश्वास की कमी रखने वाले लोग ही दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, क्योंकि वे खुद को ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। समय के साथ यह भी समझ में आता है कि दोस्ती कितनी नाजुक होती है। स्कूल के दिनों में जिन दोस्तों के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता था, वही दोस्त बाद में सिर्फ जान पहचान तक सीमित रह जाते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं, बाकी सिर्फ मौके के साथ ही होते हैं। जीवन में चालाकी शतरंज में अच्छी लगती है, लेकिन रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी कभी कभी मानसिक तनाव बन जाता है। भगवान दोनों तरह से परखते हैं, देकर भी और छीन कर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब न पैसा काम आता है और न ही बाहरी प्रभाव, बल्कि आपका स्वभाव और आपके सच्चे संबंध ही साथ निभाते हैं। शब्दों की ताकत को कम मत समझो। अगर ये महकें तो फूल बन जाते हैं, और अगर बहकें तो घाव दे जाते हैं। कई रिश्ते सिर्फ झूठ के सहारे टिके होते हैं, लेकिन सच की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह कभी अहंकारी नहीं बनता। नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही कोशिश करो जितनी खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अच्छे अवसरों की तलाश मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम अभी जीवित हो। यही सबसे बड़ा अवसर है। जो रास्ता तुम्हारा नहीं, वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जिंदगी आसान तब होती है जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर भरोसा ज्यादा किया जाए। जो लोग दोहरे चेहरे रखते हैं वे दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुख नहीं। सुख अपनों के साथ होता है, सच्चे रिश्तों में होता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर कभी दुखी नहीं होते। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, वे आपकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटेंगे। अकेले रह लेना ज्यादा अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो। आजकल ये दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है, और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है, और जब बदलेगा तब हर मुस्कान, हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है
तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं, और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना, और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? ये पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है, यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो तुम। चरित्र दुकान पर नहीं, जुबानों पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थीं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता किसी से रुक जाने की। आपको जाना है? चलिए, दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूटकर चाहेंगे उसे। सच मानो, टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए, उनसे शिकायतें कहां रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते, एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार। किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो मुंह वाले नहीं। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? यह पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है, यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता।
मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो तुम। चरित्र दुकान पर नहीं, जुबानों पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थीं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता किसी से रुक जाने की। आपको जाना है? चलिए, दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूटकर चाहेंगे उसे। सच मानो, टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए, उनसे शिकायतें कहां रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते, एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार। किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो मुंह वाले नहीं। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं, लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कहीं हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे,
तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, ये करेंगे वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। जख्मों ऐ दिल लोग वह नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरे।
इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वह अपने सबसे ज्यादा करीबी मानता है। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा कर दे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो या कोई इंसान हो। दुर्बलता जानने से पहले शत्रु पर प्रहार करना मूर्खता है, क्योंकि अगर शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ वह तुम्हें अवश्य ही नष्ट कर देगा। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मांग लीजिएगा कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। दुख को भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। प्यार में दूरियां कितनी भी हो, अगर प्यार सच्चा है वह संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। दिल जब एक है तो दिल में भी एक ही रखो। एहसान मत कर मुझ पर चंद मुलाकातें देकर, अगर प्यार है मुझसे तो हर लम्हा मेरे नाम कर दो। व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। छोड़ दिया है हमने हिसाब वक्त करेगा, हमारी गणित और नसीब दोनों ही कच्चे हैं। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया कर है, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। सोचते हैं हम भी सीख लें बेरुखी करना, सबसे सबकी कदर करते करते हमने अपनी ही कदर खो दी है। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। जिनकी वफा पर नाज था हमने उनके हमराज बदलते देखे हैं, और हालात बदलते ही लोगों के अंदाज बदलते देखे हैं। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था ये कुछ लोग जानते हैं, और मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया जानेगी। दर्द के सिवा मिला ही क्या है मुझे अपनों और सपनों से। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह नहीं बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी शायरियां गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह हैं। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर यह याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां करके सीख ले। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूं, आप हंसी से उसकी जिंदगी से ही दूर चले जाना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो उस समय हाथ से निकल जाता है। कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थता की कद्र नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिस व्यक्ति की तारीफें होती थीं, वही व्यक्ति अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है। जो चमकता है लोग उसी की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह धुंधला होता है उसे भुला दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उसके बदले में किसी से अपेक्षा मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। याद रखिए, आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि आप इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको कमजोर भी बना सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अच्छे बने, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपको एक साधन मात्र समझने लगे। दुनिया का नियम यही है, जब तक आप जल रहे हैं तब तक लोग आपकी रोशनी का उपयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी लौ धीमी होगी वे किसी और रोशनी की तलाश में चले जाएंगे। जो व्यक्ति निष्कलंक हृदय से जीवन जीता है उसे दुनिया की कठोरता का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ रहित प्रेम करता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो उसे अक्सर उपेक्षा और तिरस्कार मिलता है। यह संसार उन लोगों को महत्व देता है जो चालाकी और स्वार्थ की नीति अपनाते हैं।
लेकिन जो अपनी अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रखते हैं वे अपने संघर्षों के बावजूद भी सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। कभी कभी हम जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह जीवन का नियम है, जिसे हम अपने सबसे करीब मानते हैं वही हमारी परीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति बनता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी अच्छाई को बनाए रखता है उसकी सच्चाई समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाती है। एक किसान को लीजिए जो पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करता है। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है। लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी फसल के दाम गिर जाते हैं, तो कभी उसका श्रम किसी और का लाभ बन जाता है। फिर भी वह अगली बार फिर से उतनी ही निष्ठा से खेती करता है। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी बार बार चोट खाने के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। कई बार जो सबसे अधिक त्याग करता है वही सबसे अधिक उपेक्षित रह जाता है। सोचिए, एक मां अपने बच्चों के लिए कितना कुछ त्याग करती है, अपना आराम, अपने सपने, अपनी खुशियां तक। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी मां के त्याग को भूल जाते हैं। वे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और मां को अकेला छोड़ देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि त्याग करना गलत था? नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अच्छाई को पहचानने में लोगों को समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है वह वास्तव में सबसे समृद्ध व्यक्ति होता है।